ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। भारत में सिप की मांग को लेकर क्रमिक मांग। भारत में अपराध बढ़ने का एक बड़ा कारण महिलाओं का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दुष्परिणाम, पुरुषों को जेल। मांग। विवाह से पहले भारतवासियों में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 कानून लागू हुआ। एक देश एक वैवाहिक केंद्र की योजना लागू हो। बरेली। गरीब शक्ति दल के पदाधिकारी ने भारत में अपराध चरम सीमा पर बढ़ने का घोर विरोध जताते हुए भारतीय जेलों में एक दोषी के साथ साथ पूरे परिवार के लाखों बेगुनाह लोग जेलों में कैदियों और बंदियों के रूप में सलाखों के पीछे होने व देश में झूठे मुकदमे दर्ज होने का घोर विरोध कर ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन केएस बड़ी ईएम बरेली को सौंपा तथा बुलंद आवाज में भारत में न्यायिक स्तर पर विशेष जांच दल SIT की मांग नारे लगाते हुए उठाए तथा भारत में अपराध बढ़ने के कारणों में अशिक्षित समाज और बेरोजगारी ही नहीं बल्कि एक बड़ा कारण युवा दंपत्ति एवं पति पत्नियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बना हुआ है। जहां एक और संपूर्ण भारत के फैमिली कोर्ट पारिवारिक न्यायालयों में वर्ष 2025 तक 12,000,000 लाख से ऊपर घरेलू कलह पति पत्नी के बीच के मुकदमे लंबित हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की 179 अदालतों में 4 लाख से अधिक मामले महिला घरेलू हिंसा के दर्ज होने की सूचना है। संगठन पूर्व मनोज विकट ने कहा, जहां एक और भारत सरकार ऐसे अपराधों को रोकने के लिए लिव इन रिलेशन कानून लेकर आई है, वहीं ऐसी महिलाओं में इस कानून के चलते प्रेम प्रसंग हेतु हौसले बुलंद किए हैं तथा एक म्यान में 2 तलवार रखने का काम कर रही है। इसके दुष्प्रभाव में पतियों के साथ हो रहे उत्पीड़न के कारण हॉटफेल जैसी गंभीर बीमारियों में अचानक मृत्यु होने जैसी घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है, जो देश के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। संगठन ने भारत के दैनिक समाचार पत्रों और टीवी न्यूज चैनल के अपना गवाह बनाते हुए बरेली जिले के ग्राम करेली से बड़ा घटनाक्रम का खुलासा किया, जहां पारिवारिक दबाव में उर्मिला नामक युवती का विवाह ग्राम करेली थाना सुभाष नगर क्षेत्र के शिवम के साथ हुआ था तथा ससुराल में उर्मिला ने अपने प्रेमी से प्रेम प्रसंग की स्वतंत्रता रखने के लिए 1 वर्ष तक लगातार अपने पति शिवम से झगड़ा करती रही तथा थाना सुभाष नगर बरेली में अपराध की गंभीर धाराएं 85, 115, 352, 351, 75, 3 और 4 के तहत झूठा मुकदमा संख्या 73/2025 अपने पति से छुटकारा पाने के लिए दर्ज कराते हुए अपने पति शिवम, अपने जेठ संजीव सागर, सह मंत्री व उनके माता पिता को आरोपी बनाने का हवाला देते हुए ग्राम बैरमनगर के मुर्शिद नामक व्यक्ति के साथ शहाना नाम की युवती का विवाह होने तथा विवाह के कुछ दिन बाद से प्रेम प्रसंग में अपने प्रेमी के साथ अलग रहकर जीवन व्यतीत मामले को चुनौतीपूर्ण करार दिया है। भारत में प्राचीन प्रथा विवाह पवित्र संस्कार के बारे में बताते हुए कहा, मनोज विकेट संस्कार आज भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के घोर उल्लंघन के कारण भारत में कुछ छलिया एवं धोखेबाज युवतियों और महिलाएं की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अविश्वास के चलन के कारण भारत में युवा और उनके परिवार मानसिक तनाव, युवा घरेलू कलह में आत्महत्या और झूठे मुकदमों का शिकार हो रहे हैं। संगठन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को देखते हुए तथा पारिवारिक दबाव में विवाह संपन्न का विरोध जताते हुए भविष्य में विवाह के बंधन में जुड़ने से पहले कम से कम 2 महीने तक एक दूसरे के तालमेल बिठाने, आचार विचार जानने और वित्तीय मुद्दे पर वार्ता प्रावधान विशेष विवाह कानून लाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए भारत के सभी जिलों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 2 श्रेणियों में वैवाहिक रिश्ते जोड़ने के लिए स्पेशल सरकारी वैवाहिक केंद्र स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 अनुपालनार्थ खोले जाए तथा सरकारी योजना नॉट एक देश एक वैवाहिक केंद्र 2026 योजना लागू हो। ज्ञापन देने वाले में मनोज विकट, रंजीत सिंह, संजीव सागर, संजय सक्सेना, गिरीश चंद्र सक्सेना, मोहम्मद नासिर, जगदीश सागर, रेणु जौहरी आदि समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। हमारी क्रमिक मांग आज हम पुनः अपनी SIT की मांग के चलते उठा रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर महिलाओं का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि प्रेम प्रसंग विवाहित होने के बावजूद अपने पति के इच्छा के विरुद्ध किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाना या उसके साथ घूमना, ऐसा चलन जो आज हमारे देश में एक बड़ा अपराध का कारण बना हुआ है। हम लोग भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ऐसी जो महिलाएं हैं जिनके संबंध में मुकदमे आज न्यायालयों में पूरे देश भर की अगर बात की जाए तो 12 लाख मुकदमे लंबित हैं देश भर के न्यायालयों में पारिवारिक। और इसी प्रकार अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 179 अदालतों में लगभग 4 लाख मुकदमे ऐसे हैं जो लंबित हैं, जिसका शिकार आज हमारे देश में युवा पुरुष हो रहे हैं। हम लोग सरकार से ये ज्ञापन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसे मामलों को व ऐसे अपराधों पर अंकुश हेतु सरकारी तौर पर एक देश एक वैवाहिक केंद्र की स्थापना की जाए। हर जिले के अंदर
यानी कि एक जिले के अंदर 2 ग्रामीण अलग और शहरी अलग वैवाहिक केंद्र, जहाँ पर जो स्पेशल मैरिज एक्ट अधिनियम है यानी कानून है 1954 के अनुपालन में कम से कम 2 महीने पहले यदि कोई व्यक्ति विवाह या महिला या युवतियाँ या विवाह के बंधन में बंधने के लिए जो शादियाँ तय होती हैं उनको मैरिज एक्ट अधिनियम कानून जो है 1954 के दायरे में लिया जाए और शादी से पहले आचार विचार जानने के लिए, एक दूसरे के तालमेल डालने के लिए या फिर वित्तीय मुद्दे विवाह होने के बाद कैसे रिश्ते चलेंगे इसको लेकर जानने हेतु मतलब 1-2 महीने का टाइम निर्धारित किया जाए। उसके बाद ही विवाह के रिश्तों में शादियों का प्रचलन की आगे की कार्रवाई तय की जाए। यही हमारी मांग है और यही हमारा नारा है। यदि भारत सरकार हमारे इस मुद्दे पर ध्यान देती है तो ये संभवतः यह तय है कि भारत में जो युवा दंपत्ति या फैमिली कोर्ट के जो मुकदमे हैं उन पर अंकुश लग सकता है और झूठे मुकदमों में जो आज हमारे युवा शिकार हो रहे हैं, जैसा कि हमारे बरेली जिले के थाना सुभाष नगर में एक मुकदमा उमरा द्वारा जो दर्ज किया गया झूठे मुकदमों पर आरोप पर आधारित, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं, जिसमें उन्होंने अपने पति शिवम के साथ साथ अपने सास ससुर जो बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं और एक संगठन के सहमंत्री संजीव सागर हैं, उनको भी आरोपी बनाया है, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग संगठन द्वारा ये मांग करते हैं कि भारत के अंदर ऐसे झूठे मुकदमे जो थानों के अंदर दर्ज किए जा रहे हैं, कम से कम उससे पहले उनकी जांच की जाए, क्या सही है क्या गलत है। जय हिंद जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।